मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ी मस्तक चढ़े, मुक्ति मुकुट हो जाए। दोस्तों, ब्रजभूमि की महिमा ही ऐसी है कि यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति ब्रज रज के स्पर्श मात्र से मुक्ति का अनुभव करने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र वर्मा राज। आइए आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जो सचमुच की ब्रजभूमि तो नहीं है, किंतु ब्रजभूमि से कम भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित कुंडा के पास भक्ति मनगढ़ धाम की। आइए हमारे साथ चलिए भक्ति मनगढ़ धाम। भगवान राधा कृष्ण को समर्पित इस धाम की स्थापना मूल रूप से 5वें जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा की गई है। यह स्थान लखनऊ से लगभग 160 किलोमीटर तथा प्रयागराज से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर की नींव 26 अक्टूबर 1996 को रखी गई और इसका उद्घाटन नवंबर 2005 में हुआ। यह मंदिर गुलाबी बलुआ पत्थर, सफ़ेद मार्बल तथा काले ग्रेनाइट से निर्मित है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 108 फीट है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किए गए इस मंदिर का मुख्य द्वार चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए लखनऊ तथा प्रयागराज दोनों ही जगहों से बस और ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। आप कुंडा स्टेशन पर उतरकर प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं। यहाँ से भक्ति धाम की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचते ही मंदिर का विशाल प्रवेश द्वार मंदिर की भव्यता और दिव्यता की कहानी स्वयं कहने लगता है। मुख्य द्वार पर लगे हाई सिक्योरिटी जांच सिस्टम से गुजरते हुए आप एक सुंदर कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं, जहां सामने एक रथ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते नजर आएंगे। कॉरिडोर में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तन और मन भक्तिमय हो जाता है। प्रांगण साफ सुथरा रह सके, इसके लिए जूते चप्पल पहनकर अंदर घूमने की मनाही है। जूता चप्पल रखने की निःशुल्क व्यवस्था मंदिर प्रांगण में ही की गई है। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए यहाँ व्हील चेयर की निःशुल्क व्यवस्था है। आगे बढ़ने पर मंदिर के खुलने और बंद होने की समय सारणी आपको नजर आ जाएगी। मंदिर प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक खुलता है, फिर 2 घंटे के लिए इसे बंद कर दिया जाता है। पुनः 1 बजे दोपहर से रात्रि 8 बजे तक इसे दर्शन हेतु खोला जाता है। इस बीच प्रतिदिन सायं 4:30 बजे मंदिर में आरती होती है। हो सके तो आप आरती में जरूर शामिल हों। कॉरिडोर से आगे बढ़ने पर 2 भव्य मंदिर नजर आते हैं। इनमें एक लाल बलुए पत्थर और दूसरा सफेद मार्बल से निर्मित है। दोनों ही मंदिरों का स्थापत्य अद्भुत, अनुपम और बेजोड़ है। नक्काशी ऐसी कि जो देखे वो बस देखता ही रह जाए। मंदिर के अंदर और सामने प्रांगण में कृष्ण की बाल लीलाओं को इस प्रकार दर्शाया गया है कि प्रत्येक झांकी बिल्कुल सजीव लगती है। प्रवचन करते हुए कृपालु जी महाराज तथा सम्मुख बैठे श्रद्धालुओं की झांकी अत्यंत ही मनोरम और चक्षुप्रिय लगती है। कई झांकियों में प्रवचन सुनते हुए भक्त इस कदर भाव विह्वल हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू झरने लगते हैं। शायद भक्ति की यह पराकाष्ठा है। एक झांकी में कृष्ण का वंशी वादन सुनते हुए ग्वाल बालों सहित पशु पक्षी इस कदर मनमुग्ध हैं कि छटा देखते ही बनती है। इसी प्रकार होली खेलते हुए तथा गोपियों संग नृत्य करते हुए नटखट कन्हैया की झांकियां सहज ही हमें ब्रजभूमि की बरबस याद दिला ही देती हैं। सब कुछ देखने के पश्चात शाम 6 बजे एक सचल झांकी भी दर्शकों का आकर्षण बिंदु होती है। इसमें भगवान कृष्ण यमुना में रहने वाले कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए दर्शाए गए हैं। उनके प्रभाव से कालिया नाग का विश्वमन सचमुच में कौतूहल पैदा करने वाला होता है।
मंदिर के भीतरी भागों पर अंकित साहित्य श्री कृपालु जी महाराज के जगत गुरु होने का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत करता है। अंदर भ्रमण के दौरान यदि भूख प्यास लगती है तो यहाँ कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस प्रकार यहाँ आने जाने से लेकर दर्शन करने तक भक्तों को कोई भी समस्या या किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। समय अपने साथ कुछ ले जाने की इजाजत तो नहीं देता, मगर हाँ अपने बाद कुछ अनुपम और अमूल्य छोड़ जाने का पूरा अवसर देता है। और यह उक्ति जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज पर बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने अपने बाद एक ऐसी धरोहर छोड़ी है जो देश और दुनिया में उनकी याद सदैव दिलाती रहे। दोस्तों, जब कभी समय मिले तो इस पावन धरा का दर्शन आप जरूर करें, यहाँ आए और यहाँ का आनंद लें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। राधे राधे।